नमस्कार। मैं पंडित दिनेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं कि मैं नागपुर निवासी हूं और पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य पदाधिकारी नहीं हूं। हाल ही में वर्ष 2020 से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से अभी तक कई लोगों की परेशानी सामने आई है और कई प्रकार के यानी समस्या भी सामने आई है। सबसे पहले मैं आम जनता की समस्याओं की तरफ से पर चर्चा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के माननीय नामदार श्री उद्धव जी ठाकरे सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि कोरोना काल के समय में महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे ने बहुत अच्छी कार्य पद्धति से कार्य संभाला है और इसीलिए कहते हैं कि शेर का बेटा शेर ही होता है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सही में एक शेर थे। उनके सुपुत्र श्री उद्धव जी ठाकरे भी शेर के समान ही हैं। तो बाप से बेटा सवाई ये कहावत चरितार्थ हो जाती है। इसलिए मैं इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे से निवेदन करता हूँ कि हमारे नागपुर के लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ शंका समाधान है। तो आपसे निवेदन है इस विषय में आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप हम नागपुर वासियों की कुछ मदद करें और इस विषय पर कार्रवाई के आदेश देने की कृपा करें। सबसे पहला ये विषय है कि नागपुर शहर के अंदर सभी क्षेत्र के अंदर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन कानून की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। संकट के समय में, मुसीबत के समय में अगर कोई साथ देता है तो वकील है। समाज का एक ऐसा जवाबदार पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो झूठे आरोप में या कैसे भी समय में लोगों की, गरीब से गरीब लोगों की मदद करता है। नागपुर शहर के अंदर आज की तारीख में लगभग 10,000 वकील हैं। मेरी गिनती शायद कम भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक 10,000 वकील हैं। और ऐसी स्थिति में जब से कोरोना शुरू हुआ है वर्ष 2020 से, तो आज तारीख जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नागपुर शहर के अच्छे अच्छे विद्वान और होनहार 40 वकीलों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि सरकार में से जो भी सुविधा हो, जैसी भी हो, आप यानी देने की कृपा करें। कल मैंने एक चैनल पर वीडियो देखा, नागपुर बार एसोसिएशन के सम्माननीय अध्यक्ष, जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और उन्होंने मांग की है कि नागपुर के जो 40 वकील मर चुके हैं, जिनका स्वर्गवास कोरोना की वजह से हो चुका है, ऐसे मृतक वकील के परिवार को सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए का अगर अनुदान मुआवजा दिया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं नागपुर एसोसिएशन के बार अध्यक्ष के इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके नागपुर के वकील जो 40 लोगों की मौत हुई है, उन वकील लोगों के परिजनों को भूखमरी से बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए हर परिवार को जिस जिस वकील की कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द देने की कृपा करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका यह कार्य नागपुर वासियों के ऊपर और वकील समूह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक उसी प्रकार एक दूसरी समस्या ये है कि पिछले दिनों में हमारे केंद्रीय लोक
ये अपने परिवहन मंत्री जो मंत्री हैं नितिन जी गडकरी, आज उनका जन्मदिन है। माननीय नितिन जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जन्मदिन के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नितिन गडकरी के जैसे व्यक्ति और 100 साल तक जिएं। नितिन जी, आज आपकी समाज को, नागपुर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, भारत की जनता को बहुत ज़रूरत है। आपने पूरे देश के अंदर जो सड़कों का निर्माण किया है, भूतो न भविष्यो, आप रहे न रहें, लेकिन जब भी नाम आएगा तो नितिन गडकरी को लोग याद करेंगे। ये तभी संभव हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और गृह मंत्री शाह थे। ऐसे दो अच्छे लोगों के साथ में रहकर आपने देश का बहुत अच्छा विकास किया है, सड़कों का विकास किया है, नागपुर का विकास किया है, विदर्भ का विकास किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पंडित दिनेश शर्मा आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अभी 2-3 महीने पहले आपसे माननीय गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल बाबू देशमुख से और आपसे एक फ़ोन पे चर्चा हुई थी। जो हमने एक प्रोग्राम देखा था कि काटोल से लेकर तो नागपुर तक की जो सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और इस सड़कों के अंदर बहुत सी दुर्घटनाएं होने की वजह से कई लोग दुर्घटना में उनकी मौतें हो चुकी हैं। तो आपसे आदरणीय नितिन जी से और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द काटोल से नागपुर की बसों का अच्छे से लोगों को आ जा सकें, दुर्घटनाएं न हों, लोगों की जान न जाए। इसलिए आप काटोल से नागपुर और नागपुर से काटोल का जो रोड है उसको जल्द से जल्द दुरुस्ती कराने का और बड़ा कराने का कार्य करें। यही आपके जन्मदिन के ऊपर हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरी समस्या और एक सामने आई है, समस्या का मतलब नहीं, एक चर्चा है। महाराष्ट्र में अभी जो शुरुआत है कि जो ये राजनीतिक लड़ाई चालू है कि देनगी प्रकरण और क्या खंडनी प्रकरण 100 करोड़ प्रकरण, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय अनिल बाबू देशमुख पर पिछले 30 साल के बाद में ये पहली बार ही आरोप लगा है। अनिल बाबू देशमुख का चरित्र और उनका कार्य पद्धति अच्छी है कि लगातार काटोल मतदार संघ की जनता ने, विधानसभा की जनता ने उनको हर बार जिताया है, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो या कभी निष्पक्ष भी, स्वतंत्र भी उन्होंने चुनाव लड़ा और चुन के आए हैं। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा है, प्रकरण कोर्ट में है, इसलिए हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक निवेदन करना चाहेंगे कि सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आरोप लगा अनिल बाबू देशमुख पर, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए और कानून को प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए अपने पद से राजीनामा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल हो रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह पर जो आरोप लगे हैं, अकोला के एक पिछड़ी जाति के जो पुलिस अधिकारी हैं भीमराव घाड़गे जी, उन्होंने एक 14 पेज का आरोप लगाया, पत्र भेजा और उसके बाद में परमवीर सिंह के खिलाफ में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जात पात का आरोप लगा है। ये सभी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने की वजह से इस पर भी मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूँ जनता की ओर से। मैं जनता का मैं एक मतदाता अपनी ओर से, जनता लोग चाहती है, सभी लोग वीडियो बनाकर आपसे देने के जो लोगों में जनभावना है कि ये कैसा कानून है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई का मतलब है कि एक के ऊपर जो आरोप लगते जा रहे हैं, आरोप लगाते जा रहे हैं, यानी मतलब अनिल देशमुख पे रोज आरोप लग रहे हैं, ठीक है, कार्रवाई चालू है, हमारा कोई कहना नहीं, सरकारी कार्रवाई करने दीजिए। लेकिन दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर परमवीर पर भी आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी का जो विषय है कोर्ट का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का विषय है। लेकिन सर, मैं एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मन में ये विचार आता है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ में फौजदारी अपराध दर्ज होता है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन
इतने सारे आरोप लगने के बाद और जिसमें सीआईडी की इंक्वायरी चालू हो चुकी है, एंटी करप्शन ब्यूरो की इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो अभी तक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को निलंबित क्यों नहीं किया गया? इस विषय पे आपको विचार करना है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर को निलंबित नहीं किया जाता है, लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। पुलिस कमिश्नर का यानी परमवीर को लेकर अनेक चर्चा चालू है और ये उताह में ऐसा लगता है कि क्या कहते तो आप हमारे राज्य के प्रमुख हैं, हम आपसे निवेदन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? आपको अगर ऐसा लगता है कि वीडियो के माध्यम से नहीं या कोरोना होने की वजह से मैं आपके दरबार मुंबई में कार्यालय में नहीं आके मिल सका, मुझे क्षमा करें, क्योंकि अभी कई प्रकार के साधन बंद हैं, रेल बंद है, बस बंद है और मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं प्लेन से हवाई जहाज से आकर आना जाना कर सकूं और आपसे मिल सकूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको लगता है कि मैंने आपसे यानी खुलकर आके निवेदन करना चाहिए तो आप मुझे समय देने की कृपा करें। मैं आपके मुंबई कार्यालय में आकर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ये किस प्रकार की कार्रवाई चालू है? इसलिए आपसे निवेदन है कि एक देश एक कानून का विचार करते हुए हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता, किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं अनिल बाबू का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनका पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यही सच है कि जिसने आरोप लगाया है परमवीर सिंह, उसके आरोप को देखते हुए जो कार्रवाई सरकार कर रही है, कानून कर रहा है, हमें कानून पर और न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर, मुंबई हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है। कानून अपना काम कर रहा है, सच है। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को क्यों बचाने का काम किया जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि न्याय की भूमिका लेते हुए आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। जनता के हित की जो मैंने मांगे आपके सामने रखी हैं कि नागपुर के 40 वकील जो मर चुके हैं, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की जो मांग नागपुर बार एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष ने की है, उन माननीय अध्यक्ष महोदय के मांग का मैं समर्थन करता हूं और आपसे मांग भी करता हूं कि जो वकील लोग कोरोना काल में मर चुके हैं, स्वर्गवासी हुए हैं, उनके परिवार की बहुत हालत खराब है सर। वो ऐसे परिजनों के पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बूढ़े परिजनों की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द आने वाले 15 दिनों में अगर आप 40 परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सरकारी नियमानुसार देंगे तो ये आपकी नागपुर शहर की जनता पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये जो मैंने आपके सामने अपील कर रहा हूँ, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक देश एक कायदा, जो भी गलती करे उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। फिर परमवीर सिंह को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, इस प्रश्न का अभी तक हमें जवाब नहीं मिल रहा है। इस विषय पर आप योग्य कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।